कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। तो मंडल परिषद जो लागू हुआ था वो था हमारा वीपी सिंह का कार्यकाल, है ना। तो वीपी सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सार्स क्या है। सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है, आप लोग जानते हैं या देख लीजिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर ही स्वेज नहर है। अगला है मसालों की रानी किसे कहते हैं। तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। तो मुगल बादशाह अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो पर्वत और पहाड़ के बीच की जो भूमि होती है उसे बोलते हैं घाटी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो लाल रंग से मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। 11वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम नाम के एक विदेशी व्यक्ति ने किया था। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे। तो W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। तो परिवार कल्याण से लाल त्रिकोण का संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। 13वां क्वेश्चन है कंटूर रेखा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कंटूर रेखा कहलाती है। आप नोट्स बना लीजिए इन सभी क्वेश्चंस का, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून कब पारित किया गया था। तो सन 1985 ईस्वी में दल बदल कानून को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जो जनक थे वही कौन है? M.S. स्वामीनाथन साहब हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस अनाज पर पड़ा। तो गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी तैयार रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, यही थे अंतिम मुगल शासक। इनको बाद में अंग्रेजों ने रंगून में भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है 19वां डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार रख लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये दोबारा पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है। अगला 20वां प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 21वां क्वेश्चन। तो लिखा है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो रंग सबसे ऊपर होता है वो होता है लाल। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो रंग सबसे नीचे होता है वो है बैंगनी। स्पेक्ट्रम में कितने टोटल रंग होते हैं। तो टोटल 7 रंग होते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी कौन सा ऐसा शासक था मौर्य साम्राज्य का जिसकी सबसे पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग जानते होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये थी देविका रानी रोरिक जी थी, प्रथम व्यक्ति थी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के 2003 के एग्जाम में आए हुए हैं। और देखिए 2003 से लेकर मैं 2019 तक जितने एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम का भी मैं आप लोगों को दूंगा। इसी प्रकार PDF दूंगा और उसको पढ़ाऊंगा भी। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है रेलवे की 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए रेलवे का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसकी चौड़ाई होती है 1.675 मीटर। क्लियर। अगला चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, और यहाँ पर भी लिखा है। और 5वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला, पहली महिला नहीं पूछ रहा है, दूसरी भारतीय महिला पूछा है, तो दूसरी भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने ध्वंस किया? तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी नामक एक आक्रमणकारी ने क्या किया था? ध्वंस किया था। और ये भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला क्या था? आक्रमणकारी था। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम नाम के एक विदेशी व्यक्ति थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? W.C. बनर्जी जी थे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 8वां है, भारत द्वारा प्रेक्षित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां, लिखा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव जी। ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लिख लीजिए कहीं। बल्कि हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्य मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो वो है खड़गवासला में। खड़गवासला में यानी जो पुणे में पड़ता है वहीं पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप लोग जानते होंगे। विटामिन ए जो है इसकी अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, और ये अधिकतर पीले फलों में पाया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक संरचनाएं होती हैं, जो आनुवांशिक सूचना होती है, उसका निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो डीएनए के द्वारा किया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो डी से होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का यही फुल फॉर्म है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घुमा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि है पौधे श्वसन करते हैं। पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो पत्तियों के द्वारा पौधे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अगला है प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गैस के जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है। हीलियम गैस वायु से हल्की होती है, इसी कारण गुब्बारा क्या होता है? उड़ने लगता है आकाश में। अगला प्रश्न है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है ना? तीखी होती है ना बच्चों की आवाज़ और स्त्रियों की आवाज़, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्च आवृत्ति। उन लोगों की आवाज़ों में उच्च आवृत्ति होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ जो होती है वो तीखी होती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर महान ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, मुगल बादशाह वो था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सब लोग जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में आप लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द किसने दिया? हरिजन शब्द किसने दिया? तो हरिजन शब्द देने वाले थे ठक्कर बापा जी, और इनका नाम अमृतलाल ठक्कर था। ठीक है, उनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है। अगला है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। झांसी की रानी भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। देखिए ये क्वेश्चन जो था आप लोग देख रहे हैं, हरिजन शब्द किसने दिया था? ठक्कर बप्पा, ये अमृतलाल ठक्कर उनका नाम था। ये क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए इच्छुक व्यक्ति यानी जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 24वां प्रश्न है, सीने बार, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सीने बार पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का रासायनिक नाम हाइड्रोगेरियम है, इसे Hg से भी इसका ये प्रतीक होता है Hg से लिखा जाता है। इसको लिखा है यहाँ पर प्रथम, यही 25वां प्रश्न हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे प्रथम वित्त आयोग। तो यहाँ पर लिखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला 50वां क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध जो है वो नील नदी पर बना है। ये देखिए 2003 में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल जी ने सबसे पहले किया था द्विराष्ट्र की बात।
और अगला यहाँ पर प्रश्न है 52वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 53वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। तो लिखा है गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो सन 1939 ईस्वी में इनको गांधी जी के विरोध के बावजूद भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 54 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न कहता है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो मनु ने हिंदू विधि को सबसे पहले क्या किया? संहिताबद्ध किया। अगला है 56वां प्रश्न, कांजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए असम में है और एक सिंह वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं 57वां प्रश्न। तो चलिए बिना देर के हुए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो लिखा है पेंटागन क्या है? तो पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है। अब हम बात करेंगे आगे, तो देखते हैं किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? मतलब किसी की पिन का जो प्रथम अंक है, पिन कोड का प्रथम अंक वो क्या बताता है? तो वो डाक घर से संबद्ध पोस्टल जोन की संख्या को बताता है। बात समझ में आया? मतलब कि आप देखते होंगे तो कोई भी पिन कोड होता है तो उसका जो प्रथम अंक होता है वो क्या बताता है? तो वो बताता है डाक घर से संबद्ध पोस्टल जोन की संख्या। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में रेल वैगन का कारखाना स्थित है। अब हम बात करेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन। तो लिखा है क्वेश्चन में कि भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो सन 1947 में 3 जून को इन्होंने भारत विभाजन की घोषणा की थी और दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया था सन 1947 में अगस्त को। 14 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे 61 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से रक्षा करता है? ट्रिपल एंटीजन का एक टीका लगाया जाता है, तो वह किन किन रोगों से रक्षा करता है? तो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इन्हीं 3 रोगों से वो क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं वीडियो को। तो आगे है प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो लिखा है दही से दूध जमाने में कौन सा जीवाणु काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला है क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो भारत के चिकित्सा हरगोविंद खुराना जी ने की था। इन्होंने, भैया भारत के चिकित्सक हैं हरगोविंद खुराना जी, इन्होंने ही किसकी खोज की थी? जेनेटिक कोड की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? एनीमिया यानी रक्त की कमी। ठीक है, तो किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है? तो आयरन की कमी के कारण मनुष्य क्या हो जाता है? एनीमिया का शिकार हो जाता है। अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण उसका पीला रंग। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के टोटल 7 सदस्य थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है? तो किसी भी लेंस है उसकी क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम डायोप्टर, एक मात्रक है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है, इसे कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उबलते जल की अपेक्षा भाप में अधिक जलन होने का कारण है। उबलते जल से आदमी उतना नहीं जलता है जितना कि भाप से जल जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा देखिए चालन विधि द्वारा भी होती है, विकिरण विधि द्वारा भी होती है। तो सबसे तेज ऊष्मा का गमन होता है विकिरण विधि द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को बोलते हैं गुरुत्वीय बल। तो इसका यही वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78वां, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे सोम ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है 79 नंबर का क्वेश्चन, भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी के मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? यानी किस शैली में ये तीनों मंदिर का निर्मित हुए हैं? ये तीनों मंदिर कौन कौन? भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी। तो इन तीनों मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक, भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन आ चुका है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। आगे देखने जा रहे हैं हम लोग, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो आए वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का ये कार्य जो है पूरा कराने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसने नींव डाली थी, पूरा नहीं करवा पाया था, उसकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते समय। उसके बाद क्या था कि ये इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश ने उसको क्या कराया? पूरा करवा दिया, उसका दामाद था। ठीक है। खाने का सोडा, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है NaHCO3। देखिए ये जो 3 है ये O के नीचे है, ठीक है, लेकिन हम इसको टाइप नहीं कर पाए थे वहाँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? और सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ पर लिख दिया है भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर भारत नहीं देगा, पृथ्वी देगा। लेकिन PDF में जब आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पर बिल्कुल सही सही लिखा रहेगा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर है। तो ये सतलज नदी बिल्कुल करेक्ट है जहाँ पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। क से कथकली, क से केरल, तो केरल का ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक परिषद है जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। तो उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो स्थायी सदस्यों की टोटल कितनी संख्या हो जाती है? 5 क्योंकि यहाँ पर स्थायी सदस्य पूछे गए थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? तो ये जो चौथ नामक कर होता था तो ये मराठों द्वारा लगाया जाता था। तो मराठों द्वारा कौन सा कर लगाया जाता था? चौथ नामक कर लगाया जाता था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे साहब ने शुरू किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके एक चेले थे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये जो रामकृष्ण हैं ये स्वामी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। नंबर 94 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू को किस प्रकार के फसल में वर्गीकृत किया जाता है? तो आलू किस प्रकार का फसल है? तो यह कंद है, कंद में आलू को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर प्रथम उपदेश अपना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा करने वाला लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही सिंपल और साधारण टाइप का क्वेश्चन है। और विटामिन का देखिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप यहाँ पर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक, तो विटामिन सी में पाया जाता है। नींबू और संतरा विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत है। और एक और स्रोत है जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी को अपने अंदर रखता है, और वो है आंवला। आंवला विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो सर्वोच्च स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है, तो उसमें होता है जिला परिषद। जिला परिषद होता है, सर्वोच्च स्थान रखता है अपना। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे न्यूटन। इन्हीं के सर पर एप्पल गिरा था, सेब गिरा था, जिससे इनको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला। 101वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए पुरस्कार से संबंधित भी मैं एक वीडियो जल्द ही लेने वाला हूं, तो आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर लीजिए। कब करेंगे? जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो आप तक पहुंचेगा। तो खेल कूद के प्रशिक्षण देने वाले जो लोग होते हैं, जो कोच होते हैं, ठीक है, उन्हीं को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण तो वही देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, और कांस्य की मूर्ति होती है द्रोणाचार्य की, वह दिया जाता है, और कुछ इनाम में पैसे भी दिए जाते हैं, और समारोह में आने के लिए वस्त्र भी दिया जाता है। ठीक है, 102वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल डिफेंस अकेडमी, NDA। ठीक है, इससे बहुत ही कम उम्र में आप भारतीय सेना में जा सकते थे। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो वह है खड़गवासला में, पुणे में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र किसे कहते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। केचुआ को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? देखिए ज्वार और भाटा, ठीक है, समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। जबकि पीछे की ओर हटकर नीचे हो जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। और सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब सबसे ऊंचा ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है, और जिससे लहरें समुद्र की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उठती हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा दो देशों के बीच स्थित है, जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन दो देशों के बीच खैबर दर्रा स्थित है, और ये दोनों ही देश भारत के पड़ोसी देश हैं, जो कश्मीर से लगे हुए हैं। कोयना बांध कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले सालों में आ चुका है, और महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर घूम लेती है लगभग? ठीक है, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। देखिए अगर पूरा मान लिया जाए कितना, 360 डिग्री, पूरा मान लिया जाए कितना, 360 डिग्री, और हम लोगों के पास कितना होता है? 24 घंटे होते हैं, और इस प्रकार से अगर हम काटेंगे तो हल करने पर लास्ट में 15 डिग्री का आंसर ही आएगा, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 108वां क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां, देखिए रखा थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां किसके वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह तबला वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, वो एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? तो आप ये ध्यान रखिए, भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण या सर्वोच्च सैनिक अलंकार जो है वह है परमवीर चक्र। ठीक, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इस प्रकार चक्र जो है, जो शौर्य पुरस्कार होते हैं वो दिया जाता है, और सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्थर काट कर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है?
तो पत्थर काट कर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। एलोरा की गुफाओं के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, सुने होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। 111वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा अगर होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है, और यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध किस काल में लड़ा गया? तो सन 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है फिर से इस साल होने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले साहब ने ही सत्याशोधक समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, बांग्लादेश के भी जो राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, उसके भी रचयिता कौन है? तो उसके भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही हैं। और आमार सोमार बांग्ला करके वहाँ का जो है क्या बोलते हैं उसको, वहाँ आमार सोमार बांग्ला करके वहाँ का राष्ट्रगान है। कहाँ का? बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए 116वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ही क्या बोला जाता है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और खड़िए के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? फिर से रविंद्रनाथ टैगोर ही है। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार इन्होंने सबसे पहले जीता था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ कहाँ स्थित है? देखिए भैया, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश में देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। तो किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि बोला जाता है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो यह उद्यान बनवाया था नेकचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आप इसका क्या बोलते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, या इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर देता हूं, तो आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, सरकारी कैंपस सर्च करके। अगला 122वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम निर्वाचित किए जा सकते हैं? तो 552 सदस्य अधिकतम निर्वाचित किए जा सकते हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध हत्याकांड था। ठीक है, और वह जलियांवाला बाग, उसी जलियांवाला बाग की बात की जा रही है कि वह कहाँ स्थित है? तो वह अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल स्मारक किसकी स्मृति में बनाया गया है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान यह नारा किसने दिया? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह की वजह से प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम देने वाले थे मोहम्मद इकबाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पंखा चलाने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, क्यों होती है? ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, जो थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं। तो पंखा चलाने पर शरीर को ठंडक इसलिए होती है क्योंकि शरीर की आर्द्रता जो होती है उसका वाष्पन हो जाता है। तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ही ऐसा होता है। शरीर की जो नमी होती है ना, वो भाप बन के उड़ता है, मतलब ठंडा होकर उड़ जाता है, तो उसी को कहते हैं आर्द्रता का वाष्पन हो जाता है, जिसके कारण शरीर ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 130वां, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है किस लिए? देखिए, दो स्कोप होते हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को हम दूर की अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे तारे नक्षत्रों ग्रहों को देखना हुआ तो हम टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप का हमें प्रयोग करना है तो हम वो उसका कहाँ प्रयोग करते हैं? तो बहुत ही सूक्ष्म
चीज़ों को देखने के लिए, है ना। तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दूरदर्शी, क्या बोलते हैं, सॉरी, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी होता है माइक्रोस्कोप, यानी छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए, और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए स्पष्ट रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो जल के परिवहन का कार्य करता है जाइलम। जाइलम जल के परिवहन का कार्य करता है पौधों में। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है कोयले के जलने से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 133वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की, जनता द्वारा या जनता के और जनता के लिए, यह किसने कहा था। तो यह करने वाले थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था कि सरकार जो है ये जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए ही होनी चाहिए, ठीक। और 134वां क्वेश्चन है, टाइटन शब्द संबंधित है किस ग्रह से, तो शनि ग्रह से। वास्तव में ये शनि ग्रह से क्यों संबंधित है, तो टाइटन जो है ये शनि का एक उपग्रह है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है। आनंद मठ पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। आनंद मठ की रचना किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री। फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की नहीं। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है। 2.8% होती है, ठीक है, इसे भी आप तैयार रखेंगे। सागरीय जल में नमक की मात्रा कितनी होती है, 2.8%। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने किया था। तो पश्चिमी यूरोप से, तो यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, यात्री था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था, और वो सर्वप्रथम कहाँ आया था, केरल में, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन की दौड़ जो होती है, मैराथन दौड़, वह उसकी दूरी कितनी होती है, तो 26 मील और 385 गज, ये टोटल दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, ठीक है, यानी ओलंपिक में इतना दौड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, ठीक। किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, गुलाब का, गुलाब के फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी योजनाएं उनसे संबंधित प्रश्नों का भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप उस वीडियो को कब देखेंगे, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किसके अवतार थे। तो राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वह किसके अवतार थे, तो वह अवतार थे शेषनाग के, ठीक। राम थे अवतार किसके, राम अवतार थे विष्णु के, और विष्णु के ऊपर जो रहते हैं ना उनके साथ एक शेषनाग, तो वही शेषनाग कौन है, लक्ष्मण है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है, तो फिरदौसी की कृति है शाहनामा। इसका आंसर तो यही बगल में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। सन 1776 ईस्वी में किसकी नेतृत्व में प्राप्त हुआ था, तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। 145वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास तक कितने दिनों तक रख सकता है, तो इसकी कोई निश्चित सीमा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। देखिए, झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, कब, 1857 में, ठीक है। तो किसके सहयोग से किया था, तो तात्या टोपे के सहयोग से उन्होंने ऐसा किया था, वहाँ विद्रोह किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आप लोग जानते हैं, और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो वो कौन थे, W.C. बनर्जी थे। और इसका पहला जो सत्र चला था वह कहाँ चला था, तो वह चला था बम्बई में, ठीक। इससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 149वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो C. राजगोपालाचारी। प्रथम और आखिरी दोनों वही थे, ठीक है।
यानी सबसे पहले भारतीय जो गवर्नर बने वो श्री राजगोपालाचारी बने और अंतिम भी यही थे। उनके बाद जो गवर्नर का पद था वो समाप्त हो गया। ठीक है, 150वां क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के तैयार करवा दिए हैं। चलिए 151 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो जितने भी समाज, जैसे प्रार्थना समाज हुआ और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया था और राजा राम मोहन राय ने भी किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने भी किया था। तो जितने भी इन लोगों ने अपने संस्थानों की स्थापना की उसका मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो उसका भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंचे। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि प्रेशर कुकर है तो देखिए प्रेशर शब्द से ही बनता है दाब। ठीक है, दाब को ही इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, तो दाब वहाँ पर पड़ता है तो खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब होता है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो यही क्वेश्चन है कि जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो छड़ पर धन आवेश आता है। कैसे? देखिए, जब कांच की छड़, कोई कांच का छड़ है, ठीक है, और उससे हम किसी रेशम के टुकड़े से क्या कर रहे हैं, यही कोई रेशम का टुकड़ा है उसे रगड़ रहे हैं, तो जब हम इस छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ेंगे तो रेशम के टुकड़े से कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? रेशम के टुकड़े पर चले जाएंगे। तो जब छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो छड़ पर धनावेश आ जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा साइंस था, इसे आप समझते जाइएगा। तो किसी पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? 154 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, और उसको काट दिया गया तो ऐसी आकृति बन जाएगी काटने पर। अब इसी में जितने गोले बने रहेंगे, ठीक है, जितने भी इसमें वलय बने रहेंगे, इन वलयों को हम गिन लेंगे तो यही पेड़ की क्या होगी? आयु होगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसके तने की गोलाई को देखकर, जैसे तना है ऐसा और इसकी गोलाई में जितने इसमें गोले बने हुए हैं, इसी गोले की बात की जा रही है, जितने ज़्यादा इसमें वलय रहेंगे उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा रहेगी उस वृक्ष की। तो इस प्रकार पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, मीटर से क्या मापा जाता है? तो मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पर मीटर नहीं, यहाँ पर अमीटर रहेगा या ए मीटर बोलते हैं। ए मीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। एक और क्वेश्चन है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? ये आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। ठीक, मैक संख्या का उपयोग, 156 नंबर क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसके चाल के निर्धारण में किया जाता है? तो वायुयान की चाल की, विमानों की चाल के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। तो किसके चाल निर्धारण में किया जाता है? विमानों की चाल निर्धारण करने में। अगला क्वेश्चन 157 नंबर, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है कंचनजंगा का पर्वत शिखर, और यह कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे के जितने भी मुख्यालय हैं इसका भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्द ही। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के रचयिता कौन है? उसके रचनाकार कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है उत्सव वैसाखी। वैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो वैसाखी जो है ये पंजाब से संबंधित है। ठीक, पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है वैसाखी। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और इससे संबंधित भी क्वेश्चंस, राष्ट्रपति का मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी वो भी आएगा। आगे 162 नंबर का क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों, यह देशभक्ति गीत किन्होंने लिखा था? तो कवि प्रदीप ने यह देशभक्ति गीत लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें कितनी कोशिकाएं होंगी? एक, सिर्फ एक कोशिका होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में जितने खिलाड़ी होते हैं उतने ही खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं, यानी 11। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर जो वस्तुओं को ठंडा करने का काम आता है, ठीक है, प्रशीतक, वह फ्रीऑन गैस होती है उसमें। ठीक है, तो फ्रीऑन गैस ही क्या करती है? शीतलन का कार्य करती है उसमें।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, हीटर के तार किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम से बना हुआ रहता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम नाम में ही देख लीजिए, NI आ रहा है नाई का, और क्रोम का CR आ रहा है, तो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना है नाइक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र, पहली और आखिरी शासिका। ठीक है। उसके बाद कोई शासिका भी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठी। और रजिया सुल्तान के बारे में एक बात और जान लीजिए, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? थोड़ा यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था, किनके कारण हुआ था? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिनके कारण हुआ था, और यही दोनों भाइयों के आभारी सब लोग हैं। ठीक है। यही दोनों भाइयों की वजह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और उद्भव हुआ। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर को बोलते हैं। देखिए, एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 172, संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो सरकार संसद में धन विधेयक को पेश करती है। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर की, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार किस देश की संविधान से लिए गए हैं? यानी कि साफ शब्दों में आप लोगों से पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारत का संविधान कई देशों के संविधान से उठाया गया है, लिया गया है, इसीलिए बहुत बड़ा संविधान है भारत का। और भारत के संविधान से संबंधित मैं वीडियो को लेकर जल्द ही आने वाला हूँ। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी नई वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो सन 1989 से जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और एक और बात हम बता देते हैं कि इसकी स्थापना को हुई तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपति शिव की वो क्या करते थे? उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। सर्प का जो जहर होता है, विष होता है। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है। देखिए, मृग मरीचिका जो रेगिस्तानों में बनता है, रेगिस्तानों में एक जब आदमी जाते हैं तो एक भ्रम हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई वृक्ष है और नीचे कोई तालाब है जिसमें उस वृक्ष की परिछाएं दिखाई दे रही, लेकिन वास्तव में वहां जाने पर कोई भी तालाब नहीं होता है, किसी प्रकार का जलाशय नहीं होता है। तो उनको क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह भ्रम पैदा होता है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। लिखा है, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती? देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, तो क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो क्या होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए इस तरीके से होता है नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये दोनों। और जो इसकी कक्षा में होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8, उसके बाद 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार इनका वितरण होता है। आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके आविष्कारकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के चैडविक हैं, प्रोटॉन के रदरफोर्ड हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके हैं टॉमसन। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस मुख्य रूप से गोबर गैस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 183 नंबर का, विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक और संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है। 184 नंबर का प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है, यानी किस महाद्वीप में प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति, यानी मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था। तो मोनालिसा एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। किसने बनाया था, लियोनार्डो द विंची। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे अल हिलाल पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, यही प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो सन 1949 में 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं। उदारवादी रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो उदारवादी राष्ट्रीयता में जाने जाते हैं शुरू के 20 वर्ष जो थे। ठीक है, 1885 के बाद जो 20 वर्ष हुआ जितना भी आएगा उतने तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है 191 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो सिंगापुर में उन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन 192 नंबर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है। पनामा नहर। ठीक, पनामा नहर किनको किनको जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए बांधों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका भी मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको मिले। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट 195 क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन क्या है। तो संसद का 2 सदन होता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक, आगे दोस्तों 196 नंबर, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं। किसी भी मानचित्र जो बनाया जाता है, मैपिंग किया जाता है जो, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई थी, तो उसको हम एक आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि कैसे याद करेंगे कौन किसके शासनकाल में हुआ। तो वह ट्रिक है अकाक, है ना, यानी ए से हो जाएगा अजातशत्रु, के से हो जाएगा कालाशोक, उसके बाद जो ए है इसका मतलब है अशोक, और फिर लास्ट वाला जो के है इसका मतलब है कनिष्क। ठीक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है 198 नंबर, अपने किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं। देखिए पूरा नहीं, क्वेश्चन पूरा होना चाहिए था कि पौधे अपने किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा है, यानी क्वेश्चन होना चाहिए था कि पौधे अपने किस अंग द्वारा सांस लेते हैं। तो पत्तियों द्वारा पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, सॉरी एक और प्रश्न बचेगा इसके बाद, 199 नंबर का प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है। तो पुराना नाम अबिसिनिया का क्या है, इथियोपिया है। किसी भी देश का जो पुराना नाम है उससे नया नाम क्या हो गया उसका चेंज, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में, फिलीपींस में पड़ता है।